Good evening to one and all. My name is Shweta Joshi and today I welcome you in the platform of Success Plus. Development of the mother tongue in a child is generally assumed as कि डेवलपमेंट करता है, जो वो डेवलप करता है मदर टंग को, बच्चा अपनी मदर टंग को जो डेवलप करता है उसको बेसिकली किस में अज्यूम किया जाता है? लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एसिमिलेशन, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपनी लैंग्वेज को ईजिली लर्न कर रहा है। देखो दोबारा बता देती हूँ, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है जब बच्चा ईजिली अपने इन्वायरमेंट से ग्रैब कर लेता है लैंग्वेज को, लैंग्वेज लर्न कर लेता है विदाउट एनी डेलिबरेट एफर्ट्स। कोई एफर्ट्स नहीं लगे, उसको कोई ज़्यादा चीज़ पढ़नी नहीं पड़ी, उसको ईजिली अपने इन्वायरमेंट से उसने क्या कर ली, ग्रैब। उसने ईजिली क्या कर ली, अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन कर लिया, अपनी लैंग्वेज को ग्रैब कर लिया। ज़्यादातर लैंग्वेज एक्विजिशन किस में, कौन सी लैंग्वेज की जाती है? फर्स्ट लैंग्वेज की, मदर टंग की। कि आपके घर में जो भाषा बोली जाती थी आपने उसको बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी कठिनाई परेशानी के क्या कर लिया, उसको ग्रैब कर लिया, लर्न कर लिया। उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। एंड ऑन द अदर हैंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है जब आप क्या करते हो, लैंग्वेज को लर्न करते हो विद प्रॉपर सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप जब एक लैंग्वेज का, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। कि उसमें आपको एफर्ट्स लगाने पड़े हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ा है, रूल्स पढ़ने पड़े हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने पड़े हैं, जब आपको वो लैंग्वेज लर्न हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमनली बात की जाए, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश को हम एज अ लर्निंग लैंग्वेज देखते हैं। और हिंदी को ज़्यादातर हम कौन सी लैंग्वेज देखते हैं? एक्विजिशन वाली लैंग्वेज। ठीक है, कि अगर मेरे घर में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती थी तो मैंने हिंदी लैंग्वेज को पहले ग्रैब कर लिया, और इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने स्कूल में आके सीखा, या फिर कुछ कुछ वर्ड मैंने वैसे ही सीखे बट प्रॉपर नहीं सीख पाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, सेकेंड थिंग थी हमारी लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जब प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं। अब कोई बच्चे बोलता है मैम इफ इनकेस हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, हमने पहली मातृभाषा हमारी इंग्लिश है, तो क्या इंग्लिश हमारी फिर हमने लैंग्वेज लर्निंग करी है? नो। इफ इन केस आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो उस केस में इंग्लिश को लर्न करने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है ना? विदाउट एनी डेलिबरेट एफर्ट्स आपने क्या करा है, उस लैंग्वेज को लर्न किया है ना? तो इसलिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी लैंग्वेज एक्विजिशन। इंग्लिश लैंग्वेज आपका हो जाएगा बेटा लैंग्वेज एक्विजिशन। उस केस में आपका इंग्लिश लैंग्वेज इज योर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। क्लियर है दोनों चीज? क्लियर है ये दोनों चीज, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। एक चीज और समझ लो इस चीज में, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है तो लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे करते हैं? तो नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, हमारे ब्रेन में लेफ्ट हैंड साइड में एक एलईडी डिवाइस है। एलईडी डिवाइस प्रेजेंट है, वो क्या करती है, रूल्स को जनरेट करती है और यूनिवर्सल ग्रामर बनाती है। ठीक है, एलईडी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, लेक्चर्स में भी क्लियरफाई किया, इसका प्रॉपर टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड पढ़ना है तो। ठीक है, कि एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की ऐसी डिवाइस है जो हेल्प करती है ग्रामेटिकली रूल्स को जनरेट करने के लिए अपने आप। नॉम चॉम्स्की जी क्या कहते हैं? नॉम चॉम्स्की जी ये कहते हैं कि बच्चा खाली स्लेट नहीं होता, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है अगर आप बच्चे को इन्वायरमेंट दोगे तो। और अगर आप इन्वायरमेंट भी नहीं दे रहे बट बच्चा अपने आप ही जेनेटिकली क्या कर सकता है, रूल्स को जनरेट कर लेता है, लैंग्वेज को सीख जाता है, एक्वायर कर लेता है लैंग्वेज को। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या हम उसको स्कैन करवा के देख सकते हैं? नो, आप उसको स्कैन करवा के देख नहीं सकते, कोई ऐसा पार्ट नहीं है आपके ब्रेन में। बट वो ये कहते हैं कि एक एलईडी प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी पता है लैंग्वेज आती है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लैंग्वेज, ऐसे लर्न करवाया था मैंने। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ द मदर टंग इज अ चाइल्ड इज जनरल अज्यूमेंट। अरे डेवलपमेंट हो रही है मदर टंग की, मदर टंग मतलब फर्स्ट लैंग्वेज। मान लो मेरी हिंदी की डेवलपमेंट हो रही तो उसको किस वे में देखा जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज एक्विजिशन? लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन इज योर राइट आंसर। लैंग्वेज एक्विजिशन की तरह देखा जाएगा क्योंकि मेरे को मदर टंग को लर्न करने में कोई भी एफर्ट्स,
कोई भी परेशानी कठिनाई नहीं हुई है, ठीक है, कोई भी कठिनाई परेशानी नहीं हुई है मेरे को अपनी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। समझ आ गया? मेरे को अपनी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, मदर टंग को लर्न करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है, ठीक है। ये थे हमारे पूरा सेट जो हमने किया था, जितने भी क्वेश्चंस किए थे इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ कुछ टिल्ट आते हैं बट बिल्कुल एक कुछ कुछ जो होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। पेडागॉजी में आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, प्रॉपरली रिकॉर्डेड सेक्शन दोबारा देखने हैं, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको एक बार गो थ्रू करना है, प्रॉपरली अपने कॉन्सेप्ट को री अगेन क्लैरिफाई करना है। क्लैरिफाई करोगे उसके बाद ही आप आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा, एक्टिव रहोगे इन स्टडीज तो ही प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर की कोई आपको सीटेट की वेबसाइट से आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे विद देयर सॉल्यूशंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन के साथ करो। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से सेशन में पूछो, मैं क्लैरिफाई करूंगी उस क्वेश्चन को और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसको लूंगी। प्रीवियस ईयर से ही 4 सेट से ही हम लोग क्या हो चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखो। प्रीवियस ईयर से क्या पता लगता है उसका लेवल, कि लेवल क्या है पेपर का, ठीक है। और रिकॉर्डेड सेशंस देखो, नोट्स देखो, नोट्स बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर जितने प्रीवियस ईयर कर सकते हो, टाइमर लगा लो, पूरा का पूरा पेपर करो 150 मार्क्स का, क्योंकि यू हैव ओनली 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, प्रॉपरली तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, टाइमर लगाओ कि मेरे पास ओनली 150 मिनट्स है इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, तभी आपकी स्पीड बनेगी। क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन है, तो पेपर ऑनलाइन है तो वहाँ पे उल्टी टाइम शुरू होगा, टक 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 टाइम आपका उस तरह से भाग रहा होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रखो, प्रीवियस ईयर के पेपर करो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, ढंग से सारे क्वेश्चन करो, एक बार दोबारा लेक्चर देखो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेशन में इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट सेशन में हम डाउट तो लेते रहेंगे। ओके, फॉर टुडे सेशन थैंक यू फॉर वेरी नाइस सेशन, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।